मैं हूं अभी कन्नौज में, तिरवा विधानसभा है और ये कॉलेज कौन सा है? डीएन कॉलेज। डीएल कॉलेज, डीएन दुर्गानाथ कॉलेज, दुर्गा नारायण कॉलेज है जो तिरवा एक विधानसभा है। कन्नौज की जो 5 सीटें हैं विधानसभा की, वो उसी में से एक तिरवा है। खास बात यह है कि तिरवा विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार बीजेपी का कब्जा है और तिरवा से जो कैलाश राजपूत यहाँ से विधायक हैं, यहाँ कुछ अलग अलग जातियों के वोट बैंक हैं, उसमें कुछ नाराज़गी की भी खबर आई थी। लोध समाज यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, बीजेपी के तो विधायक हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ, पीछे पोलिंग बूथ है, एक बूथ है, कई बूथ है पीछे, कई बूथ है इस कॉलेज में। हाँ, और जब मैं आया तो ये कुछ वोटर जो पीछे से वोट देकर निकले हैं, इनको मैंने यहाँ रोका कि रुकिए जरा बात करते हैं और शुरू करते हैं। कहीं बच्चे थोड़ा सा फ्रेम से आप दूर रहना क्योंकि बेटा छोटे हो। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, आपने वोट दे दिया जी? तो मैं मुद्दा सबसे पूछता हूँ, उससे मुझे अंदाजा लगेगा। पीछे पोलिंग बूथ है और जो वोटर आएंगे उनको भी रोकने की कोशिश करेंगे, बीच में उनसे बात करने की कोशिश करूंगे। आपके लिए चुनाव में इस बार क्या मुद्दा था जो वोट किया? सर, हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई, और इसके बाद जो पिछली सरकार ने लाइनों में खड़ा रखा है, जिसका कोई भी फायदा नहीं मिला है, उसी के खिलाफ वोट किया है। मतलब पिछली सरकारों में कहीं नोटबंदी कर दी, कहीं कुछ करवा दिया, लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं पब्लिक को मिला है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ओपीएस की बात करते हैं, पुरानी पेंशन देना नहीं चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देंगे, नेताओं को पेंशन देंगे, तो इसलिए हमने इसके खिलाफ भी वोट किया। आपका क्या काम करते हो आप? जी, हम सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारी। तो जोखिम भी है सरकारी कर्मचारी होके बात? नहीं, हम बिल्कुल खुल के बोलेंगे इसके लिए। सरकारी कर्मचारी होके बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं ये लोग, अच्छा, तो बोलना तो पड़ेगा। हाँ, सरकारी कर्मचारी होके बात बोल रहे हो तो बहुत अहम है। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब वो सोच सुन ही नहीं रहे। इतना धरना प्रदर्शन किया गया, बीच में नहीं करिए। हाँ, धरना प्रदर्शन किया गया, दिल्ली तक बातें पहुंचाएंगे, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हम खुल के बोलेंगे। हाँ, आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम मोहम्मद इरफान खान है। आपने वोट कर दिया? जी जी। हाँ, आपने क्या सोचकर वोट किया है? यही शिक्षा, बेरोजगारी, भाई। हाँ, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। विकास जो होना था वो आज तक विकास हुआ नहीं। जो भी यहाँ विकास किया तो हमारे माननीय अखिलेश जी यादव जी ने किया। 2000 से लेकर अभी तक जो आपको यहाँ विकास दिख रहा है वो अखिलेश जी की ही देन है। चलिए ठीक है, जरा एक एक करके जल्दी। आपने वोट कर दिया? जी, वोट कर सब लोग दिखा इसी बूथ पे? इसी बूथ। क्या शुभ नाम? मेरा नाम है राजू चौहान, मैं यहीं का निवासी हूँ। अच्छा। और इस सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश है लोगों में कि ना तो कोई भर्ती इन्होंने कराई है, इनके पास सब कुछ सिस्टम होते। इन्होंने क्या काम किया? 300 भर्तियाँ निकाली, 3 लाख, 4 लाख, 15 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया। बंद तो नहीं कर उसका सारा पैसा लेकर के ये ले गए। इन्होंने इतना चंदा ले लिया है, फंड ले लिया है, किसी बात का कोई जवाब नहीं ये देना चाहते। ये सिर्फ झूठ और गुमराह करके लोगों को चूतिया बनाने का काम किया। यहाँ के इन्होंने सांसद जी ने, हमारे कन्नौज में पूरी जनता पूछ रही, सारा युवा पूछ रहा है कि सांसद जी आप बताइए तो आपने क्या किया है? एक भी काम बता दीजिए। 5 काम की तो बात छोड़ो, आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी काम करके दिखाया हो। मेडिकल कॉलेज चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत असीम अरुण जी को जितवा दिया गया। ये 12,000 मतों से जीते थे, जीते नहीं गए थे, ये जितवाए गए थे, ये धांधली करके जितवाए गए थे। और ये कन्नौज का हम कहेंगे लोकसभा का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आप जैसे पत्रकार मैं टीवी पे सुनता था, आप न किसी की बात कहते हैं, जैसे रवीश कुमार जी हैं, बाकी तो सारे लोग सारी बात कहते हैं, लेकिन आपके मैंने इतने इंटरव्यू देखे हैं जिसमें कोई पक्षपात की, किसी सरकार की बात नहीं। तो यही मीडिया का काम होता है, जो सच्चाई है, जो जनता की आवाज़ है वो उठाई जाए। एक भी काम आज तक सांसद जी के किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे नहीं बताए। बस योगी के ना, अब उनके पास अपनी राम राम भी नहीं रही है। पहले आदमी जाता था, अपनी पहचान बताता, भाई मैं सांसद जी हूँ, आपसे राम राम कर रहा हूँ। वो वोट मांग रहे, मोदी जी की राम राम। भैया ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? मोदी जी की राम राम, तुम्हारी अपनी राम राम नहीं तुम्हारे पास है, तुम्हारा अपना कोई काम बताने के लिए नहीं, एक भी काम नहीं बताया। आप अभी 1000 आदमी से पूछ लो, एक नल लगवाया हो, एक सड़क बनवाई हो, एक चौराहा बनवाया हो, सारे नाम कर दिए। इत्र पार्क अखिलेश जी लाए थे, यहाँ इतना विकास किया अखिलेश जी ने, एक्सप्रेस वे बनवाया, यहाँ ज़मीनें किस रेट में थी, किस रेट में बिक रही, सारा विकास हुआ। सब लोग, हाँ ये जीते नहीं थे, धांधली करके 10-12 हज़ार वोट से जीत गए थे। वो इस बार नहीं होने वाला है। आपको लग रहा होगा पूरे हर समाज का वोट मिल रहा अखिलेश जी को, क्षत्रिय समाज का, लोधी समाज का। अभी विधायक जी वहाँ गए, वहाँ भगाए गए, मूर्ति लगाना, विवाद करना, ये सब चीज़ें मुद्दा नहीं है। आप इतनी
पूर्ण बहुमत की सरकार में हो, आप क्यों नहीं भर्ती करवा देते हो? आपके पेपर कैसे लीक हो जाते? भाई आप कहते हो कि हम पीओके लाएंगे, चीन को लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, आप अपने देश से लोगों से नहीं लड़ पा रहे हो, और कोई मीडिया ये नहीं दिखा रहा कि पेपर किसने लीक कराया। इस पे कोई बहस नहीं होती, कोई मुद्दा नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता, कोई मीडिया बहस नहीं करती कि पेपर लीक कैसे होता है और कैसे सही होगा। इस पे किसी नेता ने बात की? किसी बीजेपी की नेता ने बात की? आपने मंदिर बनवा दिया, अच्छी बात है। सब लोग कहते हैं राम को लाए, ये सबको पता है राम को कौन लाया है, राम कब आए थे सबको पता है। हाँ, वो किन्हीं परिस्थितियों बस थे, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, पूजन करवाया, जो भी माननीय उच्च न्यायालय का, कोई मुसलमान नहीं कहता मंदिर नहीं बनने देंगे, किसी ने नहीं विरोध किया। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वो निर्णय था, सबको सर्वमान्य हुआ, वही हुआ। सिर्फ इनकी बातें हैं लड़ाने की और वैमनस्यता फैलाने की समाज में। रुकिएगा, आप जरा पहले बताइए, चौहान जैसे यहाँ लोध राजपूत होते हैं? जी नहीं, ये छत्री चौहान है, हम लोग पृथ्वीराज के वंशज हैं, और हम लोगों की स्टेट है चकन नगर। अच्छा। कुछ लोग मैनपुरी में, कुछ लोग यहाँ के बस गए। अच्छा, चौहान, हाँ सॉरी, क्षत्रिय होते हैं। जी जी। तो लेकिन जैसे अब चूंकि आप बिरादरी की बात कर रहे हो, जैसे माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, तो ठाकुर समाज के लोग योगी जी के ऐसे बहुत से नेता पहले भी ठाकुर, राजनाथ सिंह जी तो ठाकुर हैं, वो गृह मंत्री थे, उनको क्यों हटा दिया? भाई राजनाथ सिंह को जिस हाशिए पे रख दिया जाके, हम लोग बीजेपी में वोट देते थे उनको, वो यहाँ नेतृत्व करते थे, वो यहाँ आए हैं, काफ़ी लोग उनसे परिचित हैं, हम लोग भी उनसे मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको हाशिए कर दिया जाए। सिर्फ कैसे, रक्षा मंत्री तो है, रक्षा मंत्री है, लेकिन उनको क्या बोलने दिया? कभी आपने उनका इंटरव्यू देखा? कभी आपने किसी आदमी के लिए कहा कि राजनाथ सिंह पार्टी समाज में जाओ और ये करो जाके? राजनाथ सिंह चलिए रक्षा मंत्री, योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री इस बार उनको क्या किया? एक भी टिकट उनके हिसाब से देने दिया? नहीं देने दिया, और ये जीतने के बाद उनको भी हटा देंगे। तो आप बीजेपी में पहले वोट देते रहे? बिल्कुल देते रहे थे। अच्छा, तो ये देखिए, ये एक एंगल है। अब रुकिएगा, आप जरा बाकी लोगों से भी बात करें ताकि और लोगों की आवाज़ आ जाए। आपका शुभ नाम? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, वोट दे दिया आपने? जी। दिखाइए सामने। हाँ, ये वोट देकर निकले हैं, वोटर हैं। और ये डीएन कॉलेज है, डीएन कॉलेज है, तिरवा, कन्नौज। तो कुलदीप जी, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? हमने विकास पे वोट दिया है। तो विकास पर वोट दिया, उसमें महंगाई बेरोजगारी भी है? जी। क्या महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? महंगाई बेरोजगारी है। तो अब विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास अब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब उसीलिए पूरा विकास का पोस्टमार्टम जब तक नहीं करते तो समझ में नहीं आता विकास पर, मतलब विकास हो रहा है उस पर या विकास नहीं हो रहा है उस पर? नहीं हो रहा उस पर। तो क्या नहीं हो रहा है? वो जो कह रहे हैं भाई सब चौहान साहब, वो सब सही कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। 5 साल में कन्नौज में कुछ काम हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। और पहले बहुत काम हुआ है। अच्छा, तो और इसके अलावा कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा नहीं। आपने वोट दे दिया? क्या सोच के वोट दिया? चलिए, इनको तबीयत, बुजुर्ग आदमी है, कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। जरा 1 मिनट और आप आगे आइए। आपने वोट दे दिया? जी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आपने किस मुद्दे पर वोट किया यहाँ? विकास में का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं विकास। पूरे देश में विकास, हाँ विकास हुआ है। इतने 60 जानवर छुड़वा दिए कि किसान तराई कर रहा है, जो सच्चाई है। मोदी जी ने थोड़े छुड़वा दिए? नहीं, तो जब उसकी बिक्री नहीं, आपने बिक्री पर पाबंद लगा दिया तो किसान कहाँ ले जाएगा उसको? तो फिर लोग कहेंगे कि तो गौ हत्या की बात कर रहे हैं। व्यवस्था करिए आप। गौशालाओं में जानवर भूखों मरे जा रहे हैं, आप देखिए वहाँ पोजीशन। आपसे भी बात करूँ, 2 लोग और आ गए। शुभ नाम आपका जान सकता हूँ? मैडम, आपसे भी बात करूँगा। आओ इधर आओ। अरे आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, एक वोट की कीमत होती है। क्या शुभ नाम है आपका? रितेश शुक्ला। शुक्ला जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हमने विकास के मुद्दे पर वोट। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास हुआ था, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, विकास हुआ था लेकिन हो नहीं रहा। नहीं हो रहा विकास, मतलब 5 साल में विकास नहीं हुआ। और जो विकास हुआ था बस। और महंगाई बेरोजगारी तो सभी जानते हैं कितनी तेज है। चलिए जरा 1 मिनट रुकिएगा। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, जरा 1 मिनट, धूप भी है बहुत। इधर आइए जल्दी, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर, थोड़ा आगे आइए। आप लोगों ने वोट कर लिया? आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या नाम है आपका? सनोज। तो ये बताइए, आप लोगों ने किस मुद्दे पर वोट किया? चारों महिलाएं हैं और मेरा जानबूझ के है, देखिए महिला शक्ति बहुत मायने रखती है। अच्छा। तो
किस मुद्दे पर वोट किया आपने? ये चारों आप लोग क्या बहन है, क्या है? देवरानी जेठानी है, सब एक ही परिवार है। तो सबसे बड़ी कौन है? यही है। तो चलिए सबसे बड़ी से ही बात कर रहा हूँ पहले मैं। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मुद्दा बताओ कि ये सोच के हमने वोट किया है, इसलिए। कोई मार दे तो? अरे कोई नहीं मार देगा, कैसे मार देंगे? कोई मार कैसे देगा? लोकतंत्र है, आप अपनी बात कर रहे हो, मुद्दा बता रहे हो, इसमें कोई मार देगा? सब लोग बात कर ही रहे हैं। बताओ, धीरे से बता दो, आके धीरे से बता दो, इधर कोई नहीं सुनेगा। लो धीरे से बताओ, किस मुद्दे पर वोट किया, क्या सोचकर वोट किया? चलो ये बताओ। सोच क्या सब कुछ सही है और क्या सोच के वोट किया? क्या सही है? जो हो रहा है अभी वो अच्छा है या कुछ और अच्छा चाहते हो? अब का अच्छा चाहे जो सही है, जो हीरो बहुत सही आगे हुई तो और अच्छी याद है। तो अभी महंगाई है और कुछ समस्या है, सरकार से कोई परेशानी है या क्या है? क्या परेशानी है या अच्छा हो रहा है सब? अब सही यही हमका बताओ कैसे। चलिए बोलने से बच रहे, कोई बात नहीं, आप जाइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनमें जिन लोगों से हमारी बात नहीं हुई, आपने वोट दे दिया? आइए इधर आइए, आपसे भी जरा बात करें, बुजुर्ग हैं। तो क्या नाम हो आपका? संतराम। शांतराम जी, किस मुद्दे पर वोट किया, क्या सोचकर वोट किया आपने? अरे अपने यहाँ जो विकास हो ही रहे हो, क्या आधार दे दो वोट। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो ही रहो और का जैसे वो कुछ लोग कह रहे हैं 5 साल में अरे वे तो जहाँ खबर दे दें, हम ही कहूँगा विकास हुआ है 5 साल में? हो ही रहो। तो बोल रहे, तो जैसे कन्नौज में कुछ काम हुआ 5 साल में? कई चारों की देखो, मेडिकल कॉलेज बने को कुछ बनो, ये सब ही तो रहो। सब तो लोग कह रहे हैं पहले का बना हुआ, इधर कम काम हुआ। जब ऊपर से पैदा ना ये बना नहीं क्या घर दे। चलिए ठीक है। और जिनसे बात नहीं, आपने वोट दिया? जिसने वोट दिया उसी से बात करूंगा। चलिए, तो बहरहाल इधर आइए, आगे वोट दिया आपने जी? क्या नाम है, दिखाओ सामने। मोहम्मद अब्बास। क्या सोचकर वोट दिया अब्बास? क्या सोचकर? हाँ, नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम हैं कन्नौज में डीएन कॉलेज, सही बोल रहे हैं? डीएन कॉलेज कन्नौज के तिरवा विधानसभा में, डीएन इंटर कॉलेज। और धूप और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो उस गर्मी में भी लोग बूथ पर आ रहे हैं और हम लोगों ने एक पेड़ का सहारा। एक मिनट बताइए जरा कॉलेज के बारे में। आगे आपका कॉलेज है राजा स्वर्गीय दुर्गा नारायण सिंह जी का, और उनके परिवार से रानी सुनीता सिंह इस समय बीजेपी से हैं। और अमित शाह जी उनके ग्राउंड में, उनके डीएन कॉलेज हॉस्टल ग्राउंड में उतरे आके। ये कितने अपमान की बात है कि उनका नाम तक नहीं लिया। और वोट चाहिए उनको केवल। वो उस बात पे अब चलो, जब हुआ किसने क्या नाम लिया, मैं तो अभी थोड़ा मुद्दा समझना चाह रहा हूँ। जैसे तिरवा में है, तिरवा में मुद्दा के विधायक जो हैं 3 बार बीजेपी लगातार यहाँ से जीती है जी। कन्नौज अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कन्नौज में 5 सीटें हैं, शायद 5 में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर समाजवादी पार्टी का। छिबरामऊ समाजवादी पार्टी का? हाँ, नहीं, छिबरामऊ में 1000 वोटों से हमारे विधायक ये हारे हैं। हमारे विधायक मतलब समाजवादी पार्टी के? नहीं, नेता नहीं है, मतलब हम सपोर्ट करते हैं समाजवादी पार्टी को। कन्नौज से भी विधायक जी जो हारे हैं वो 6000 वोटों से आते हैं। प्रदेश की कई ऐसी सीटें जहाँ बहुत कम अंतर से आ रहे हैं। रही बात ये, सरकारों का काम ये होता है कि जो योजना विकास के हित में लाई जा रही है, आने वाले जनप्रतिनिधि को उस पर काम करना चाहिए। भाई मेडिकल कॉलेज चल रहा था, कैंसर का इंस्टीट्यूट बना खड़ा, इतना पैसा लगाया, किसी सरकार ने लगाया हो, पैरा मेडिकल बना है, आपका एक भी नेता उस पर जाके ये नहीं कहता है कि क्या हालत है, क्या डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, यहाँ दूध का प्लांट लगाया गया। मतलब अखिलेश जी की सोच ये थी कि अगर कोई भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि या कोई भी आदमी जाता, किसी भी समाज से होता, ये कहता कि साहब हमारे यहाँ ऐसी योजना ला दीजिए तो इससे बहुत जनता को लाभ होगा। मंडियाँ बनवाई उन्होंने, वेजिटेबल प्लांट लगाया इजराइल के लोगों को भेज करके, एक नहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट लगाए हैं जिन पर इस सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं। चलिए ठीक है, अब आप थोड़ा सा दूसरे लोगों से बात कर। 2 लड़कियां आई हैं और आपने वोट दे दिया बच्चे आपने? अच्छा, आप जर्नलिस्ट हो, ओके। तो दिल्ली से? अरे जी न्यूज़ लग रहा है सामने, राजधर्म। क्या नाम है आपका? हाँ, चलो जर्नलिस्ट, इनको भी दिखाओ सामने। चलो, हाँ वही है। चलो थैंक यू। हाँ, अब 1 मिनट और जिनसे बात नहीं हुई, 1 मिनट। हमारी बात अधूरी छोड़ दी। चलो आप बताइए। जो गायों का मुद्दा है, जितने यहाँ किसान खड़े, राकेश कुमार। हाँ, राकेश जी बताइए। कितना भयंकर मुद्दा है, कितना सरकार नजरअंदाज कर रही है। हैं बराबर पेपर लीक युवाओं के हो रहे हैं। सन 18 से शिक्षा विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कैसी सरकार है?
क्या विकास है? जो विकास है वो अखिलेश के ज़माने का है, कोई नया विकास है नहीं। विकास है तो बताएं दो काम। विकास हुआ उस पर सरकार को काम करना चाहिए, विरोधाभास नहीं रखना चाहिए। हमारे पैरा मेडिकल में ऐसे इतने सालों से बना खड़ा है, मशीनें धूल खा रही हैं, कोई भी ना सांसद जी ने काम किया ना प्रदेश सरकार ने काम किया उस पर। पैरा मेडिकल कॉलेज में ऐसी मशीनें धूल खा रही हैं, उस पर कोई कैंसर का भी वो बना है, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, समझ गया। जो आपने हत्या की बात की, उसमें बड़े बड़े सांड रात का अंधेरे में ट्रकों में लाद लिए जाते, ये कहाँ जाते हैं? चलिए, तीन महिलाएं आ रही हैं। 1 मिनट, आ गया, ये 3 महिलाएं आ रही हैं। आपने वोट दे दिया आप लोगों ने? 1 मिनट रुकिए, हम लोग मीडिया वाले हैं, देखिए वोट देकर आए, जरा बात करेंगे। 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, छाया में रुकिए, आइए इधर। चलिए, कभी कभी लोग बात करने से बचते भी हैं। आइए आगे आइए आप थोड़ा इसका। और इस बार अखिलेश यादव के लिए बहुत प्रतिष्ठा की लड़ाई है कन्नौज, इसलिए भी क्योंकि पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव 2019 में यहाँ से 13,000 वोटों से हार गई थी। कन्नौज का इतिहास है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। एक तरह से देखें, मुलायम सिंह यादव 2 बार, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव 2 बार। 2012 के उपचुनाव में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो 2014 के चुनाव में, लेकिन 2019 में डिम्पल हारी। उसके बाद से इस बार अखिलेश यादव ने तय किया कि कन्नौज में खुद उतरेंगे। हालांकि पहले तेज प्रताप का नाम आया, उनकी उम्मीदवारी को कैंसिल करके खुद अखिलेश यादव आए, तो बहुत कुछ कन्नौज के नतीजे से तय होगा। अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, अखिलेश यादव के लिए। पिछले 2019 के चुनाव में भी परिवार के 2 सदस्यों को शिकस्त मिली थी, धर्मेंद्र यादव भी बदायूं से हारे थे। इस बार भी अखिलेश यादव परिवार के 5 सदस्य अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद कन्नौज से। तो इसलिए मैं ज़रा कन्नौज आया कि ज़रा कन्नौज में समझें कि कन्नौज में मुद्दे क्या हैं। और सुब्रत पाठक, दिलचस्प बात यह है, मेरे 3 वीडियो में आप देखेंगे कि बीजेपी के सपोर्टर जो भी मिले, शहरी क्षेत्र में कई बीजेपी के सपोर्टर हैं, बाकी तीनों वीडियो में देखेंगे। दिलचस्प यह है कि 10 बीजेपी के सपोर्टर अगर मिले, ऑन कैमरा है, 10 में से 8 ने कहा कि सुब्रत पाठक ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, लेकिन हम वोट बीजेपी को दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने वजह बताई मोदी योगी के नाम पर। और ये हमारे उस वीडियो में, इसका मतलब स्थानीय सांसद से लोगों में नाराज़गी है, लेकिन उनके लिए, जिनके लिए योगी, मोदी और राष्ट्र, धर्म और तमाम बातें करते हुए लोग वोटर नज़र आते हैं। एक पक्ष है वो जो बीजेपी के वोटर है, दूसरा पक्ष है वो जिन्हें लगता है कि 5 साल में उस तरह से जो उनकी उम्मीदें थी नहीं हुई, और उनके लिए महंगाई और बेरोज़गारी बड़ा सवाल है। बहरहाल, और जो लोग पीछे आएंगे उनसे हम बात करेंगे, और यहाँ कुछ और बूथ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जो छिबरामऊ है, 1-2 और विधानसभा आसपास। और कौन सी विधानसभा है यहाँ से? छिबरामऊ कितनी दूर है यहाँ से? रसूलाबाद विधानसभा। रसूलाबाद, छिबरामऊ कितना दूर है? छिबरामऊ यहाँ से होगा 40 किलोमीटर। आप आगे आओ, जरा आगे आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। वोट कर दिया आपने? जी बिल्कुल, सब लोग मतदान करें अपना। हाँ। अपना अधिकार, सबका मतदान। हाँ जी, तो मुद्दे इस बार यही रहेंगे। तो क्या करते हो ऋषभ, पहले अपने बारे में बताओ। जी, हम बीटीसी कर रहे हैं। बीटीसी कर रहे जी। हो, ठीक है। तो अब क्या करना चाहते हो आगे आप? जी, अभी तो हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। हाँ। जैसे अभी यूपी कांस्टेबल का ही पेपर दिया था। हाँ। जिसमें लीक वाला मामला काफ़ी ऊपर हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। हाँ। लेकिन जो वोट का इस समय सिस्टम तो देखा जा रहा है। हाँ। तो वो इसी हिसाब से वोट दे रहे हैं सब अपने हिसाब से, क्योंकि सब चाहते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई का जो इस समय बीजेपी के विरोध में आ रहा है सबसे ज़्यादा। हाँ। वो विपक्ष को भी जवाब देने के लिए, मतलब 2 ही मुद्दे हैं, अगर ये 2 सही कर दे बीजेपी तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं। तो आप किस मुद्दे पर वोट करके आए हो आज? हम तो इस मुद्दे पे ही वोट करके आए हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बेरोज़गारी और महंगाई पर ध्यान दिया जाए। इधर आइए, 2 महिलाएं आ रही हैं, देखिए। वोट कर दिया आपने? तो धूप तो बहुत है, गर्मी भी बहुत है, हम लोग भी धूप में काम कर रहे हैं, तो आपको 30-40 सेकंड धूप में ही रोक लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू जी, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? क्या चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो? हम तो मोदी सरकार चाहते हैं। विकास पे वोट चाहिए। विकास पे? आपने पहली बार वोट दिया बेटा? जी, पहली बार है। फर्स्ट टाइमर वोटर हो। क्या करते हो बेटा आप? पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीएससी फाइनल है यहीं पे। जी। तो विकास के नाम पर वोट दिया? जी, सुरक्षा। तो पहले असुरक्षा थी, पहले दिक्कत होती थी? जी, दिक्कत क्या होती थी। पढ़ाई करने में, जाने में दिक्कत होती थी। हाँ। अब तो सुरक्षित हम जाते हैं, सेफ फील करते हैं, मतलब अच्छे से जाना आना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आराम से जा रहा ये बहुत अहम बात ये बच्ची कह रही है। क्या नाम है बेटा आपका? स्वीटी बाथम। स्वीटी बाथम की सुरक्षा इनके लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा, कि पहले इनको दिक्कत होती थी या सुरक्षा की भावना थी, ऐसा इनको कहना है। तो स्वीटी, अगर 5 साल पहले देखो तो आपको निकलने में लगता था, कोई किसी तरह का डर लगता था या कोई ऐसा? सुनने में तो आया था, अब हम लोग से फील कर रहे हैं। पहले तो हम लोग छोटे थे, मतलब इतना तो नहीं। आपने खुद महसूस नहीं किया, लेकिन आपने सुना है ऐसा, मतलब ऐसा। चलो बहरहाल, तो अच्छा, इसके चूंकि आप युवा हो, नौकरी का भी एक सवाल होता है, तो बेरोजगारी और नौकरी ये सब भी कोई सवाल है? सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है। आप बताओ, आप इनके फादर हो? जी। अच्छा, आइए, आप भी आइए। क्या शुभ नाम हो आपका? छोटे लाल बाथम। छोटे लाल बाथम जी, आप बताओ, आपके लिए क्या मुद्दा है? सर, मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारी बेटियां सब सुरक्षित हैं। जो जिस सड़क पे 6 घंटे 8 घंटे लगते थे, आज उसी सड़क से 1 घंटे में सफर तय करते हैं। कहाँ? जैसे लखनऊ है, आजमगढ़ है। अच्छा सुनो जी। जो लखनऊ यहाँ से कन्नौज से 1 घंटे में सफ़र करते हो, वो जो एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बनवाया, उधर से जाते होगे? जी। दिल्ली यहाँ से 4 घंटे में पहुँचे होगे, तो आधा अखिलेश यादव ने, और उसका आगरा से मायावती ने बनाया, उससे जाते होगे। जी। ये कन्नौज से दिल्ली जाने में एक्सप्रेस वे में 1 किलोमीटर भी इधर बना है कि पहले बना है? देखिए पहले का भी तो आप सब भूल जाओगे। देखिए भूल तो इसलिए जाते हैं क्योंकि बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं थी तब। वो आपकी बात है, सुरक्षा है। ये जो पहले बना वो भी तो बना ना जी। आप कन्नौज से कहते हो लखनऊ पहुँच जाते हैं 1 घंटे में, 6 घंटे लगते थे। जी। एक्सप्रेस वे से जाते हो ना? जी हाँ। वो एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने बनवाया। हाँ, बनवाया है, लेकिन बता तो रहे ना कि उस समय सुरक्षा नहीं थी, उन्होंने विकास दिया। वो अच्छे इंसान है, वो अच्छे इंसान है अखिलेश, ऐसा नहीं है। बाकी जो है वो उनसे दिक्कत है। और 5 साल में काम हुआ कन्नौज? हाँ, खूब हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? अब एक सांसद की तुलना मुख्यमंत्री से की जाए तो नहीं हो सकता। लेकिन सांसद को 2-3 करोड़ मिलता है। नहीं, लेकिन डबल इंजन की सरकार है ना देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 10 साल से, यहाँ 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो डबल इंजन सरकार। हम लोग सांसद को देख के वोट नहीं देख रहे, हम लोग योगी भक्त हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है? देश सुरक्षित हाथों में है। दे दिया देश सुरक्षित हाथों में। एक मिनट, अभी इसी बूथ पे देखे। तो अंकुर, क्या करते हो आप? कर तो कुछ नहीं रहे हैं, पढ़ाई करके बेरोजगार हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग सांसद को देख के वोट नहीं, उन्होंने नहीं कुछ किया, अच्छी बात है ना करें, लेकिन हम लोग योगी जी को वोट देख कर दे रहे हैं। युवा हैं, क्या पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई तो सब कुछ, मतलब ऐसी कोई डिग्री नहीं जो हमारे पास हो ना। ऐसी कोई डिग्री नहीं जो अंकुर के पास है? नहीं। BTC अंकुर ठाकुर। अंकुर ठाकुर, क्या किया? डिग्री क्या है? BTC, टेट क्वालिफाई, सी-टेट क्वालिफाई, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। भले ही कुछ नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही घूमते रहे जिंदगी भर, लेकिन योगी भक्त हैं। जय श्री राम। जय बहुत जरूरी है, आप इधर आइए। कुछ बस नहीं, अब आपसे जय श्री राम ज्यादा बात करेंगे। अरे तो बात तो करो, जय श्री राम। अरे बात तो करो अंकुर। अरे 2 मिनट। देखिए, खुद कह रहे हैं कि हर तरह की डिग्री उनके पास है, कोई ऐसी डिग्री नहीं जो उनके पास नहीं है, लेकिन योगी भक्त हैं और जय श्री राम। लेकिन अंकुर, थोड़ा बात तो करें, युवा हो, आपसे बात करना चाहते हैं। इधर तो आओ, जरा युवा हो, आप लोग देश की तकदीर हो भाई, आपसे बात करना। ऐसा है सर, देखिए हम लोग स्वतंत्र हैं बिल्कुल। किसी प्रकार का कोई हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं है। जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देंगे, हम अपना, हमारी दिली इच्छा है योगी जी को देने के लिए। ठीक, उस पर कोई सवाल ही नहीं। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो कि बेरोजगार हैं और बेरोजगारी सवाल तो है, इसका मतलब आपके लिए भी बेरोजगारी सवाल है, मुद्दा है। मार नहीं खा रहे हैं किसी से, हाँ, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे करके कुछ कमा खा लेंगे, लेकिन मार तो नहीं, किसी के दबाव में नहीं है सर कि हाँ मैं ये फलाना ये बोल रहा हूँ, फलाना वो बोल रहा हूँ, ये हो जाना चाहिए। यहाँ किसी का दबाव नहीं है। भले ही हम लोग रोड पे कुछ कमा खा रहे हैं, किसी के दबाव से नहीं, का अपना खुद स्वतंत्र है बिल्कुल। चलो, ये भी दिलचस्प है, ये भी एक युवा है, लेकिन 2 रोटी खा रहे, सुकून की खा रहे हैं। तो ये बताओ, लेकिन महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, और महंगाई हो जाए 2 रुपए की हम तो 6 रुपए की मिलेगी। 6 रुपए कमाने का जरिया भी तो होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमाएंगे। अंकुर, आप ही कह रहे हो कि महंगाई है, और महंगाई है, सब कुछ है। यहाँ के सांसद जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। सांसद जी ने भी कुछ 5 साल में नहीं किया, ये सत्य है, ये सत्य है, नहीं किया। लेकिन हम तो कह रहे और ना करें 5 साल, लेकिन हम अपनी दिली इच्छा से उन्हीं योगी जी को, मोदी जी को देख के बना रहे हैं। बने वो या बिल्कुल ना बने, हमारा वोट योगी जी को ही गया है, सांसद जी को नहीं गया है। इंटरेस्टिंग। हाँ, अब ये बताओ, योगी जी और मोदी जी में ज़्यादा कौन पसंद है? हमें तो योगी जी पसंद हैं। योगी जी पसंद? हाँ। तो ये जो कहा जाता है कि कहीं ज़्यादा मोदी जी को सीट आ गई तो योगी जी भी किनारे हो जाएंगे 2-4-6 महीने 2 साल, ऐसा नहीं है सर। ये ऐसा नहीं है, ये तो बातें हैं बनाने के लिए। कुछ भी आदमी कुछ भी कह सकता है। दे दिया
कि ज़्यादा सीटें आ जाएगी तो योगी जी ही किनारे हो जाएंगे। तो ऐसा केजरीवाल ने तो वो भी तो बोला था जब सीएम बनाए गए थे कि 1 महीने बाद बदल दिए जाएंगे, कोई गुजराती बैठा दिया जाएगा। जब सीएम बने ऐसा है तो मुंह है, कुछ भी अच्छा, बात ये बताओ, आदमी चलो, निकाल सकता योगी है। जी, मोदी जी में आपने कहा योगी जी ज़्यादा पसंद है, क्यों योगी जी ज़्यादा पसंद है? बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। योगी जी, हम आपको बता रहे हैं, योगी जी चटपट, आपने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो आप गए, गाड़ी पलट गए, टाइम नहीं लगेगा। गलती करे कोई, देखिए गाड़ी पलटती है कि नहीं पलटती है, कल ही, इसमें कोई शक नहीं है। गाड़ी, आप तो समझदार हैं। अच्छा, मोदी जी कम क्यों पसंद है योगी जी की तुलना में? अब आप सर ये आप गुमराह कर रहे हैं। ऐसा है, हम योगी भक्त हैं। योगी भक्त, हाँ। अब मोदी जी अपनी जगह कर रहे हैं वो, और योगी जी अपनी, हम योगी भक्त हैं और आप समझदार हैं, मान लीजिए। जैसे कि 5 साल में कन्नौज में कोई काम देखिए, यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। हाँ। जो कि हम खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे धीरे से बोलिए ना, आवाज़। यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। अच्छा, हाँ। वो कैसे है? वो भूमाफिया लोग जो हैं यहाँ के, हाँ। जो यहाँ के भूमाफिया लोग हैं, अब बहुत डाउन हो गए हैं। नहीं तो यहाँ पे जिसकी ज़मीन 4 रैत गरीबों की कब्जा कर ले रहे थे। जब से हमारे योगी जी आए हैं तो वो बिल्कुल एकदम बिल के अंदर घुस गए हैं। तो दिक्कत आपको दिल में मुसलमानों से है? बिल्कुल, मूल मुद्दा। हाँ, मूल मुद्दा मेरा वही है और सिर्फ उसी को देख के ही हम वोट दे रहे हैं योगी जी। समझ ले। हाँ। चलिए, ठीक है। तो ये अंकुर चौहान, अंकुर ठाकुर, ये अंकुर ठाकुर थे। तो ये भी एक तरह का बड़ा तबका है वोट बैंक का, मोदी और योगी का, और इसको समझने की ज़रूरत है। अंकुर ठाकुर ने कहा कि हर तरह की डिग्री उनके पास है, और उन्होंने कहा कि हर तरह की डिग्री लेकर और उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी मिलने की गुंजाइश भी नहीं है रोज़गार का। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि फिर भी हमारे लिए योगी जी अहम हैं। क्यों कहा वो, और क्यों अहम है, और क्यों योगी को लेकर सोचते हैं, वो आपने सुन लिया। तो ये एक ऐसा तबका जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ बीते 7-8 सालों में, 10 सालों में, जिस तबके के लिए महंगाई और बेरोज़गारी कोई मायने नहीं रखता है। उसी तबके की नुमाइंदगी अंकुर कर रहे थे, युवा हैं। उसके बाद भी आपने वोट दे दिया। आपसे बात हुई मेरी? आइए इधर सामने, धूप में आइए थोड़ा, आपने गूगल से लगा भी रखा है। क्या शुभ नाम है? नमस्कार, मेरा नाम गौरव राजपूत है। हाँ, गौरव राजपूत। तो आप लोध राजपूत, लोध बिरादरी के? जी सर। और यहाँ के जो विधायक हैं कैलाश राजपूत, वो भी लोध हैं? जी। और यहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोध वोट भी है कन्नौज में। हाँ? और तिरवा विधानसभा में भी लोध बहुत है। जी। तो क्या सोच रहे हो इस बार? करते क्या पहले बताओ आप। मैं पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, अपना कुछ पेशा है यहीं पे? नहीं, मैं यहीं घर से ही काम करता हूँ। वैसे बेंगलोर में काम करता था मैं इससे पहले। तो आप क्या सोच रहे हो? सोच के वोट कर दिया आपने? यहीं पे किया? क्या सोच के किया वोट आपने? वोट सर सोच के ये किया है कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। अच्छा जी। क्यों परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन सर, परिवर्तन ही जीवन का आधार है और वो होते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे इससे पहले ये सुनने में आता है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो लोग ज़्यादा गुंडागर्दी और ये सब करते हैं। तो सेम सिचुएशन अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी वही सेम। ठीक है। तो जो भी ज़्यादा देर तक पावर में रहेगा वो यही काम करेगा। अच्छा, तो इसलिए परिवर्तन होता रहना चाहिए। वैसे बहुत अहम बात करूं, लेकिन ये बताओ जी कि लोध राजपूत के बारे में माना जाता है ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्टर होते हैं या विधायक भी हैं। तो यहाँ लोध में नाराज़गी भी है, कोई वीडियो वायरल हुआ जी पाठक का, सब भी कुछ जी सब भी चुनाव को प्रभावित कर रहा है। जी एक्चुअली में यहाँ पे एक मूर्ति लगाई गई थी वीरांगना अवंतीबाई की। जी, बात करते हुए। हाँ, वीरांगना अवंतीबाई की यहाँ पे एक मूर्ति लगाई गई थी जिसको कि प्रशासन ने हटवा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे लोधी जो बिरादरी है उन्होंने हंगामा किया, तो उसको दोबारा से स्थापित किया गया। तो जो विधायक सांसद ये लोग पकड़े गए ये बोलते हुए कि हमने वोट हमको मिला नहीं है, हमने ख़रीदा है वोट। तो इस वजह से काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। इस वजह से क्या इस बार काफ़ी सारा वोट जो है वो कट जाएगा। पिछली बार जितना मिला था। आपने पिछली बार किसको सरकार के लिए चुना था? आम आदमी पार्टी। झाड़ू पे हम हमेशा वोट लगाते हैं, लेकिन इस बार गठबंधन है, इस वजह से चलो ठीक, साइकिल में। ठीक, चलिए। क्या हुआ, मुस्कुरा? ऐसे रोकोगे महिलाएं तो नाराज होंगी। ऐसे नहीं रोका जाता है यहाँ पे, पीट भी जाओगे कहीं। चलिए, बहरहाल और एक झुंड आ रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे हम।
क्या सोच कर आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, देखिए कन्नौज का जो समीकरण है वो समीकरण ही एक जातीय आधार का ऐसा समीकरण है जिस आधार पर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव या डिम्पल यादव जीतते भी रहे और उसी आधार में क्रैक लगा, टूटन हुई वोट बैंक में, और जिसका असर हुआ, जैसे कहा जाता है कि यहाँ लगभग ब्राह्मण 1,70,000, अन्य सवर्ण लगभग 1,000, ठाकुर लगभग 1,75,000, पाल लगभग 1.5 लाख, कहार लगभग 30-40 हज़ार। लेकिन चलिए चलो उनको नहीं बात करनी, करे नहीं फेमस होना। 1 मिनट रुकना आप लोग। अब ये 3-4 महिलाएं वोट देकर आई हैं। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, थोड़ी गर्मी है, परेशानी आपको है। आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। तो क्या सोचकर वोट दिया, किस मुद्दे पर वोट दिया? जीत जाए भैया, जो जीता है। कौन जीता है? महंगाई है बहुत? महंगाई तो है। महंगाई है तो महंगाई मुद्दा है आप लोग के लिए? हाँ, महंगाई है तो है, अब सरकार जाने। हाँ, कोई आए तो काम वो यहाँ हुआ कि नहीं 5 साल में? काम तो बहुत है वो। हाँ, तो आप लोग महंगाई और बेरोजगारी और परेशानी कुछ है या सब अच्छा चल रहा है? बेरोजगारी है, परेशानी है, सभी है दिक्कत। सभी दिक्कत है। और क्या? तो दिक्कत कैसे ठीक होगा सब? अब जैसे ठीक हो तैसे ठीक हो, वोट दे दो। ठीक, चलो ठीक है, ठीक है। अब समझते रहिए आप इनकी बातों से। एक मिनट रुकिए। वोट दे दिया आपने? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? श्री नंद किशोर। नंद किशोर जी, हम लोग पत्रकार हैं दिल्ली से, ऐसे पोलिंग बूथ से जो निकलते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। तो नंद किशोर जी, इस बार क्या सोच के वोट किए हो आप? मुद्दा क्या सोचा आपने? मुद्दा सही सोचा है, जो भी सोचा दिल में सोचा है। दिल में सोचा, तो दिल में आपके क्या है मुद्दा ही तो मुद्दा है अपना। मतलब विकास हुआ नहीं हुआ, महंगाई है नहीं है, बेरोजगारी है नहीं है? रोजगारी बेरोजगारी वो तो चलते ही रहता है, चलते रहता है। जब करोगे तभी तो खाने को मिलेगा। ये तो अपना बोर्ड है, अपना देने नहीं है। अच्छा, तो सब कोई मुद्दा नहीं है महंगाई बेरोजगारी? और क्या, सब है सही, सब कुछ सही है। 5 साल में है? क्यों नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। काम हुआ है जी। चलो ठीक है, आप भी यही कर रहे हैं? आपके लिए क्या मुद्दा है महिला के लिए? महिला के लिए क्या, जो मतलब मैंने जो सोचा था वो मेरे लिए हुआ है। क्या? जैसे क्या, जो मैंने सोचा तो मेरे लिए जो, तो उसी को मैं। क्या सोचा था आपने जो हुआ आपने? चलो ठीक है, जाओ। तो कुछ ग्रामीण महिलाएं बोलने में थोड़ा परहेज भी करती हैं, लेकिन कोई नहीं, इसी से मैं सेंस करने की कोशिश करता हूँ। 4 महिलाएं और आ रही हैं, इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद हम किसी और दूसरे इलाके में जाएंगे। और इस कॉलेज में वैसे कई पोलिंग बूथ हैं। 1 मिनट, इनको रोकते हैं जरा। आइए, वोट कर दिया माता जी? कर दिया वोट? तो इस बार क्या सोच के, किस मुद्दे पे वोट किए हो आप लोग? सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए कि मतलब हर चीज की महंगाई है। अच्छा, महंगाई बहुत है? बहुत महंगाई है। अच्छा, सिलेंडर होना चाहिए 400 का, वो हो गया 1200-1300 का। अच्छा, क्या करेगी जनता? सरकारी नौकरी तो है नहीं हमारे पास। कब तक मतलब गरीबी में धक्का खा के कमा के 1200-1300 का सिलेंडर जलाएंगे हम? तो सिलेंडर आपको मिल गया लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर? नहीं, हमने लिया ही नहीं। हमने फ्री का सिलेंडर लिया ही नहीं। अच्छा, नहीं। आप लोग क्या ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत महंगाई है। और क्या मुश्किल है? सब मुश्किल है सरकार में, सुविधाएं कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं आधार कार्ड चेंज कराने जाओ, कहीं बैंक जाओ तो वहाँ पे ये वो मतलब कहीं मतलब चेंज की जिंदगी है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, कोई जगह निकलती उसमें जे याचिका बे याचिका कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ जो नेता यहाँ के सांसद हैं वो सब कभी आते हैं आप लोगों से मिलने? कहीं नहीं आते। हमारे गली में पानी भरा हुआ है, हमें निकलने की भी जगह नहीं है। अच्छा, माता जी यही आप भी कर रहे हो? हाँ। अच्छा, अगले रात तो है देखा तो है छोटे मोटे लोगों ने। चलो ठीक है। और क्या है, 5 साल में कुछ अच्छा काम हुआ कि नहीं? अच्छा कुछ नहीं हुआ सब। कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा कुछ नहीं हुआ। चलो, खराब ही है सब है। चलो ठीक है, नहीं जान दो। चलो ठीक, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। वोट दे दिया? बहुत गर्मी है नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पसीना से एकदम लथ पथ। देखो पसीना कितना टपक रहा है, बहुत गर्मी है भाई। है? चश्मा आपने भी लगाया? चश्मा लगाए हुए हैं। क्यों चश्मा ना लगाए तो देख ही ना पाए? नहीं देख सकते हैं ऐसे भी। नहीं, हमें दिक्कत हो जाती है बिना चश्मा। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार।
राहुल जी, तो इस बार आज आपने किस मुद्दे पर वोट किया यहाँ? भाई एक ही मुद्दा है क्या? कि रोजगारी है। हाँ। विकास हुआ नहीं। हाँ। तो इसी मुद्दे पे मैंने वोट दिया भाई। हाँ, क्या करते हो राहुल आप? जी मैं तो बस ऐसे ही बजाज फाइनेंस में काम करता हूँ। अच्छा, तो बेरोजगारी और महंगाई आपके लिए? महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि पिछली जो सरकारी थी वो कह रही थी कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, तो वो तो भाई काम हुआ नहीं इस बार। तो ये आपके लिए मुद्दा था? भाई मुद्दा तो सभी के लिए है, कोई माने या ना माने। एक मिनट, अभी इनसे भी जरा, आप लोग वोट कराए? तो हम लोग पत्रकार हैं, ऐसे ही सबको रुक रुक के राह चलते पूछते रहते हैं। तो आप क्या सोच के वोट किए हो? क्या मुद्दा था आपका? हमने साइकिल को दिया है। अरे मैंने ये नहीं पूछा आपने किसको दिया, हम पूछ रहे हैं क्या मुद्दा है। मतलब? मुद्दा मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, समस्या है, परेशानी है, अच्छा है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। महंगाई बेरोजगारी से भी दिक्कत नहीं है कुछ? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन इन्होंने पहले कह दिया, हमने किसको दिया, जो मैं पूछना नहीं चाह रहा था। हैं? पूछना नहीं चाह रहा था मैं तो खाली मुद्दे से अंदाजा लगाता हूँ। तो ये बताओ, यहाँ जो तिरवा को कहा जाता है कि यहाँ ऐसे बीजेपी का गढ़ है? नहीं, बीजेपी का गढ़ तो बना दिया पहले तो भाई सफाई गढ़ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 3 बार लगातार बीजेपी जीती है। 3 बार जीती है, तो फिर कब जीती है तो वो भी तो हमें पता चले। विधानसभा में अरे 3 बार वहाँ जीती, यहाँ तो नहीं जीती होगी। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही जो लोग और आएंगे पीछे बूथ पे, उनसे बात करेंगे। नेताजी क्या हाल है? आशीर्वाद है। क्या शुभ नाम है आपका? विकास राजपूत। तो अब गर्मी में खड़े रहेंगे इतनी देर तक हम? चलो, तो हमारे दर्शक जो इतनी देर से देख रहे हैं, बहुत गर्मी है, बहुत धूप भी है, बहुत परेशानी भी है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे छिबरामऊ की तरफ। और छिबरामऊ यहाँ से कितना किलोमीटर है? छिबरामऊ है 40 किलोमीटर। और आसपास दूसरी विधानसभा कौन है यहाँ से? रसूलाबाद। और दूसरा बिधुना। बिधुना कितना दूर है यहाँ से? चलिए, तो चलते हैं हम दूसरी विधानसभा की तरफ, पीछे लौटें। कन्नौज। और कन्नौज हम हो के आए, अब ग्रामीण विधानसभा में कहीं जाएंगे। चलिए, नमस्कार।